सो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और पावर आईएएस पे आज हम करेंगे एंशिएंट इंडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को डिस्कस। ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हिस्ट्री बहुत टफ लगती है, बहुत बोरिंग लगती है। स्पेशली एंशिएंट इंडिया बहुत टफ और बहुत बोरिंग लगती है। आज के क्लास में आई टेल यू एंशिएंट इंडिया में यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में, स्पेशली यूपीएससी में कौन कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और एक जनरल टाइमलाइन क्या होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो व्हाट शुड बी द वे टू अप्रोच हिस्ट्री। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लासेस, राइट। तो अगर हम स्टार्ट करें इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हिस्ट्री में ना एक पैटर्न आप हमेशा याद रखना कि एज को, जो हम एज का नाम रखते हैं, जो भी काल, जो भी समय हम याद रखते हैं, राइट, वो एक्चुअली में रखा जाता है कि पार्टिकुलरली उस सोसाइटी में क्या चल रहा था या फिर कौन सा मेटल, कौन सा धातु किसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उस बेसिस पे एज का नाम रखते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूं कि दिस इज कॉल्ड कॉपर एज या फिर दिस इज कॉल्ड चैल्कोलिथिक एज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कॉपर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा था। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉपर एज, राइट। अगर मैं कहूं आयरन एज, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आयरन का एज ए मेटल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। अगर मैं कहूं स्टोन एज, राइट, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, ये स्टोन एज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था टूल्स क्रिएशन में। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री में पूरा का पूरा नेमिंग करते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम टाइमिंग को लेकर के आते हैं तो देखो, हिस्ट्री का स्टार्टिंग सबसे पहला जो होता है दैट इज फ्रॉम द स्टोन एज, राइट। इसको आप मेरे साथ में लिखते चलेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। अगर हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं तो स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट। कौन कौन से 3 पार्ट है? तो एक तो है आपका पेलियोलिथिक एज, राइट, एक है आपका मेसोलिथिक एज, एक है आपका न्यूलिथिक एज। देखो आज की क्लास में ना मैं आपको पूरा का पूरा ब्रेकआउट बता दूंगा कि एंशिएंट इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और टाइमलाइन कैसे पढ़ना आपको है। गेटिंग दिस? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट। और बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ ब्रेकआउट से निकल जाते हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अगर हम बताएं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये 3 बेसिक टाइप के क्या है आपके स्टोन एजेस हैं जहां से हिस्ट्री की शुरुआत हम करते हैं, जहां से हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपका टाइम पीरियड ही बता दूं तो पेलियोलिथिक लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के, यहां से लेकर के कब तक? तो अराउंड 10,000 बिफोर क्राइस्ट, बीसी तक चलता है। मतलब 2 मिलियन ईयर्स से लेकर के कितना, 10,000 बीसी तक क्या है आपका पेलियोलिथिक है। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? तो बेसिकली आपका 10,000 से लेकर के दिस इज स्टिल 6,000, 6K बीसी, 6,000 बीसी क्या है आपका मेसोलिथिक। इसके बाद न्यूलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? तो ये 6,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी के आसपास में आपका न्यूलिथिक पीरियड जाता है। अच्छा, न्यूलिथिक पीरियड से ही एक और पीरियड निकल करके आता है कॉल्ड चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चैल्कोलिथिक एज बिकॉज़ कॉपर इज बीन यूज्ड। चैल्कोलिथिक एज जो है इसका टाइम पीरियड क्या है? तो चैल्कोलिथिक एज का बहुत सिंपल टाइम पीरियड है, अराउंड 3300 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये टाइम पीरियड ओवरराइड करता हुआ दिखाई देगा आपको न्यूलिथिक में। बेसिकली चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर का इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया। ऑल्सो रिमेंबर कॉपर इज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था? आंसर इज कॉपर। आयरन मत करना, आयरन बहुत बाद में यूज हुआ है महाजनपद के टाइम पे, राइट। तो इस तरीके से हम देखेंगे चैल्कोलिथिक एज का भी स्टार्टिंग होता है, राइट। सो फर्स्ट स्टोन एज, उसके बाद हम चैल्कोलिथिक में आते हैं। चैल्कोलिथिक के बाद में हमने क्या किया, अब इस कॉपर में ब्रॉन्ज को, सॉरी टीन को मिलाना स्टार्ट कर दिया। कॉपर में हमने टीन को मिक्स कर दिया और क्या बन गया वो? तो बन गया ब्रॉन्ज, राइट। तो यहां से हमारा ब्रॉन्ज एज की शुरुआत होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं प्लस, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या हमने किया है? हमने तो इसमें हमने कॉपर को मिक्स कर दिया किससे? टीन से, और क्या बन गया? ब्रॉन्ज। अब मैं बैचेस में आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में कि कॉपर जो है वो राजस्थान में खेतरी माइन से वहां से कॉपर ले रहे हैं, टीन अफगानिस्तान से लेकर के और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे दोनों को मिक्स कर रहे हैं, क्या बन रहा है वहां पे? आपका ब्रॉन्ज बन रहा है। तो दिस इज व्हाट विल कवर देयर, जो हम क्लासेस करेंगे। बेसिकली अभी मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूं, यानी क्या है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? 2500 बीसी टू 1500 बीसी, 2500 से 1500 बीसी, ये आपका क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ब्रॉन्ज एज। चलो फटाफट चलते हैं। ब्रॉन्ज एज के बाद में, यानी कि आईवीसी के बाद में वैदिक एज आता है, राइट। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है तो वैदिक एज की शुरुआत होती है। और वैदिक एज को भी 2 पार्ट में तोड़ा गया है। कौन कौन से पार्ट है? तो एक है आपका अर्ली वैदिक एज और एक है आपका लेटर वैदिक एज।
अर्ली वैदिक एज यानी कि ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और लेटर को क्या बोलते हैं, दीर्घ वैदिक, उत्तर वैदिक काल, राइट। अब ऋग वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, सो दिस इज 1500 बीसी टू 1000 सॉरी 1000 बीसी, राइट। और लेटर वैदिक एज का क्या है, 1000 बीसी टू 600 बीसी। देखो ये टॉपिक, ये टाइम में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 90% लोग टाइम पीरियड में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हमने हिस्ट्री को ना पार्ट्स में तोड़ लिया, हम वैदिक पढ़ रहे तो सिर्फ वैदिक ही पढ़ रहे, आईवीसी पढ़ रहे सिर्फ आईवीसी पढ़ रहे, बट एक बेसिक टाइम स्ट्रक्चर किसी को ध्यान में नहीं होता। दैट इज द रीजन वाई अगर क्वेश्चन एक पीरियड को दूसरे पीरियड को रिलेट करके पूछ दे तो कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर पाते। सो प्लीज राइट डाउन, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। वैदिक एज में अर्ली एंड लेटर, वैदिक एज के बाद में आपका महाजनपद आता है। क्या आता है, महाजनपद आता है। और महाजनपद में 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं, जिसमें से 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है, क्या है, कैसे, उसको हम बैचेस में पढ़ेंगे, राइट। महाजनपद की बात करूं तो मैं महाजनपद का जो टाइम पीरियड है दिस इज अराउंड 600 बीसी, और इसी टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा बुद्धिज्म, राइट, और जैनिज्म या फिर आजीविका। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट ऑफ यूपीएससी। बुद्धिज्म, जैनिज्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आता है। बुद्धिज्म के ऊपर मैंने बहुत डिटेल क्लास बनाया है, आधे घंटे मैंने पूरा बुद्धिज्म पढ़ा। इसमें महायाना, हीनयाना, महायाना के स्कूल, हीनयाना के स्कूल, जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सब कवर करा है। उसको 2x पे देखना, आपका बुद्धिज्म रैप अप हो जाएगा, मतलब उससे डिटेल में बुद्धिज्म कुछ नहीं पूछने वाला। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। महाजनपद, इसको फटाफट कर लिया, राइट। महाजनपद से ही ग्रो करके आपका एक नया महाजनपद आता है, जो क्या होता है, जो आपका कहां पे होता है, दैट इज इन पाटलिपुत्र वाला एरिया, राइट, मगध वाला एरिया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मगध, राइट। और मगध में बहुत सारे डायनेस्टीज हैं। फॉर एग्जांपल मौर्य इज देयर, उसके पहले भी नंदा इज देयर, उसके पहले भी आपको कौन सा है, तो सबसे स्टार्टिंग में आपका आएगा, जस्ट अ सेकेंड, द फर्स्ट डायनेस्टी दैट कम्स, जो सबसे पहला डायनेस्टी आपको दिखाई देगा, दैट विल बी ऑफ हर्यंकास, राइट। तो हर्यंका इंपॉर्टेंट है, मैं बस इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का नाम लिख रहा हूं, इन्हीं को पढ़ना, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। हर्यंका, नंदा एंड मौर्य, राइट, ये 3 डायनेस्टी बस पढ़ के आना आपको, दिस इंपॉर्टेंट, डन। मौर्य में भी मैं पार्टिकुलर रूलर बता दूं तो मौर्य में आपको किसको किसको पढ़ना है, तो पहले पढ़ोगे आप चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आप पढ़ोगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिंदुसार, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है अशोका। अशोका में आपको क्या पढ़ना है वो बताता हूं। अशोका के सिर्फ इंस्क्रिप्शंस देख करके जाएंगे कि अशोका के कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस है, कहां पे लाई करते हैं, मस्की में क्या है, ब्रह्मगिरी में क्या है, राइट, सोहनगोरा में क्या है, जितने भी कंगन हाली इंस्क्रिप्शन, बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया अशोका, यानी कि बुद्धिज्म के बाद अशोक, ये पढ़ना। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई एम टेलिंग यू, इसको स्किप एट एनी कॉस्ट नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद से हम आ जाएंगे पोस्ट मौर्य, राइट। सो दिस इज दी पोस्ट मौर्य वाला टाइम पीरियड। अब पोस्ट मौर्य का जो टाइम पीरियड है ना कहीं हम बीसी से एडी की तरफ में आ रहे हैं, गेटिंग दिस। तो पोस्ट मौर्य में क्या पढ़ना है हमें, तो शुंगा, सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंगा, जिसने आपके बृहद्रथा यानी कि अशोका डायनेस्टी को खत्म किया था, बृहद्रथा को मारा था, पुष्यमित्र शुंगा, शुंगा पढ़ लेना। फिर इसमें सतवाहना, आजकल ये एरिया से क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ रही है, कनवा, और शुंगा हो गया, सतवाहना हो गया, कनवा हो गया, और एक खडपाइसिस डायनेस्टी बनी थी, दैट वाज, जिसका ट्रेड रोमन के साथ बहुत अच्छा हो रहा था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, दैट इज कनिष्क, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, कनिष्क, यानी कि इन अदर वर्ड्स कुषाण डायनेस्टी, राइट। और कुषाण के साथ में जो आपका बुद्धिज्म ग्रो किया हुआ है उसको थोड़ा सा देखना है। ये पोस्ट मौर्य खत्म अगर आपका हुआ, राइट, ये आपको खत्म करते करते यू विल कम टू द एडी, आप 200 250 एडी तक आ जाओगे, राइट, अराउंड 250 to 300 एडी के आसपास में यू विल रीच। और इसके जस्ट बाद आपको फटाक से स्टार्ट करना है गुप्ता पीरियड, राइट। गुप्ता एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और गुप्ता में क्वेश्चन कहां से पूछेगा, राइट, वो 2 मेजर रूलर्स का मैं नाम बता देता हूं। गुप्ता का जो जनरल क्रोनोलॉजी है रूलर्स का, वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ही, राइट, गुप्ता में। और इसके बाद से समुद्रगुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त, क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त के सबसे इंपॉर्टेंट है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, यहां से क्वेश्चन बनता है। समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोएट है, क्या नाम है कोर्ट पोएट का भाई, हरिसेन, राइट, यहां से क्वेश्चन आता है, तो ये तो देख लेंगे। और इसके बाद से समुद्रगुप्त के बाद में आएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको आप विक्रमादित्य भी कहते हैं।
यहां से क्वेश्चन बनता है। और विक्रमादित्य में बेसिकली आपको चाइनीज ट्रेवलर कौन था, हीन सांग, HEIUNTSANG, इनके बारे में थोड़ा सा देखना है। और हीन सांग के साथ साथ में विक्रमादित्य के साथ यहाँ पे जो नवरत्न था, अब देखो ये हो गया आपका थीम नवरत्न, यानी कि अशोक के बाद आपको नवरत्न पढ़ना है। 2020 में भी क्वेश्चन आया था, अमर शोका किसने लिखा नवरत्न के ऊपर में, नवरत्न पे क्वेश्चन आ सकता है। हमेशा वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं किसके ऊपर में, आपके कालिदास के ऊपर में, वो भी नवरत्न का पार्ट थे, राइट। सो दिस इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप इनको कवर करो, अच्छा इनमें और क्या क्या पढ़ सकते हो आप, तो गुप्ता को हमेशा याद रखें, गुप्ता में ना दो चीज बहुत फ्लरिश की है। कौन सी दो चीज है, तो एक तो आपका लिटरेचर है, क्या है, एक लिटरेचर। जितने भी लिटरेचर वाले बुक्स हैं उनको अच्छे से देखना है, लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा, ये बुक किसने लिखा, वो बुक किसने लिखा। लिटरेचर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर के बाद में जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, राइट, यहां से क्वेश्चन आएगा इंस्क्रिप्शंस। जैसे मैंने आपको बताया था इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इज देयर, लॉट ऑफ मोर अदर इंस्क्रिप्शंस आर देयर। और इसके बाद से आपको पढ़ना है कि बेसिकली इनके कोर्ट पोइट्स कौन थे, राइट, कोर्ट पोइट्स कौन थे। और एक इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है कि हाँ लिटरेचर में ही हो, कि लिटरेचर में फॉर एग्जांपल बहुत सारी बुक्स आई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है, राइट। यहाँ पे आपको दिखेगा कि शून्य का खोज दिखाएगा, आर्यभट्ट दिखेंगे, सुश्रुत दिखेंगे, इस टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जो लिटरेचर से आपका सीधा रिलेट करेगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। एंड आफ्टर द गुप्ता एक लास्ट है जो आपको कवर अप करना है, दैट इज योर हर्षा। और हर्षा में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हर्षा से यूजुअली क्वेश्चन उतने नहीं आते, छोटा सा चैप्टर फटाफट देख लेना। पुष्यभूत डायनेस्टी भी इनको कहते थे, राइट, लेट मी राइट, पुष्यभूति डायनेस्टी भी इनको कहा जाता है। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है किस तरीके से नालंदा, राइट, जो नालंदा वाला रीजन है इसमें बुद्धिज्म ग्रो कर रहा है। और पर्सनली क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में नालंदा, यानी कि आप इसमें क्या देखेंगे कि कौन से चाइनीज ट्रेवलर आते हैं, तो हियर ही कम्स इज द हीन सांग, राइट, हीन सांग आते हैं और वो बुद्धिज्म को ग्रो करते हैं। मैंने कैसे याद किया है, हीन सांग एच से स्टार्ट हो रहा है, राइट, एंड हर्षा ऑल्सो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों को मैंने याद कर लिया, राइट। और जो बचा हुआ है वो किसमें आया है, गुप्ता में आया, तो दो ट्रेवलर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। इनमें एक इंस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, जिसमें आपको क्या दिखता है, हर्षा की सिग्नेचर दिखती है, राइट। और कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल रत्नावली किसने लिखा है, इस टाइप की एक दो बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर अप करना है। अच्छा, जिस टाइम पे आप सतवाहनास करेंगे, सतवाहनास यानी कि जिस टाइम पे आप पोस्ट मौर्य कर रहे होंगे, एग्जैक्टली इसी टाइम पे साउथ इंडिया में संगम एज चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, संगम एज चल रहा होगा। तो संगम एज को ध्यान में रखेंगे, चोला, चेरा, पांड्या, ये तीन रूलर्स थे जो तीनों संगम हुए हैं। कहां पे हुए हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, राइट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, दो तीन इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ग्रामर के ऊपर में एक किताब है उनकी, राइट, वो सारी किताबों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई सतवाहनास आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये आपके थीम्स है, राइट, मतलब ये आपका बेसिकली एक ओवरऑल कोडिंग है। इसको लास्ट हिंदू रूलर भी कहते हैं, और हर्षा के बाद में आप कहते हैं अर्ली मिडिवल की शुरुआत हो जाती है, राइट। अलग अलग रूलर्स आते हैं, आपका एंशिएंट इंडिया यहाँ पे खत्म होता है। अगर मैं फटाफट बता दूं कि इनमें से कौन कौन सा थीम है जहां से क्वेश्चन बहुत आएगा, तो लेट मी टेल यू द थीम, देख लो ये थीम्स है आपके, राइट। जैसे स्टोन एज है, स्टोन एज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, तो स्टोन एज में आपको एक दो साइट्स पढ़ना है, राइट। अब मैं आपको साइट्स भी बताता हूं, बुरजाहोम वेरी इंपॉर्टेंट, देख करके जाना, मेहरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो साइट्स पढ़ के जाएंगे एट वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, ये आपका थीम है, राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ थीम, मैं आर्टिकल लगा दे रहा हूं, राइट। चैल्कोलिथिक नॉट इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज एज इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज एज में साइट्स, राइट, लेट मी से दिस इज थीम। ब्रॉन्ज एज के साइट्स को देख करके आएंगे, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल 2021 में पूछा था वाटर मैनेजमेंट कहां पे, धोलावीरा वाज द आंसर, राइट, उस तरीके का क्वेश्चन आता है। फिर वैदिक एज प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में क्वेश्चन आता है वैदिक के ऊपर में, तो स्किप कर सकते हैं, मतलब स्किप क्या देख सकते हो एक बार मोटा मोटी। हाँ, यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स, राइट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म जैनिज्म, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फटाफट आएंगे आगे, मगध में हर्यंका, दीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हरियंका के टाइम पे ही आपको देखेंगे कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन आ रहा है, पूरी स्टोरी है, वहां से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। अशोका, लेट मी पुट इट देयर, दिस इज द थीम, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अशोका इज ऑलवेज इन न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन न्यूज बट ऑलवेज इन यूपीएससी, न्यूज का मतलब यूपीएससी के बुक्स में हमेशा रहता है वो, राइट। कंगलहारी इंस्क्रिप्शन, लॉट मोर थिंग्स आर देयर, अशोका से क्वेश्चन आना है। अगर इनमें हम बात करें सतवाहना, इट इज द पार्ट ऑफ थीम, सतवाहना से दे विल आस्क क्वेश्चन। एंड कुषाण, इट इज द पार्ट ऑफ थीम, कुषाण से दे आस्क क्वेश्चन। एंड संगमेश की बुक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ थीम, राइट। यहां से तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप पूरा टाइमिंग कनवा को, शुंगास को स्किप भी कर सकते हो, बट इनको तो रीड करना ही है एट एनी कॉस्ट, ये आपका थीम का पार्ट है।
अगर आप इनमें से आओ तो समुद्रगुप्त इज द थीम एंड दिस चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य इज द थीम एंड दिस मिसलेनियस पार्ट इज द पार्ट ऑफ द थीम। अगर मैं आपको इन सबको देख करके यहां से दे डोंट आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस राइट। हाँ, एक याद रखेंगे कि जो यहाँ पे एक बैटल हुआ था नर्मदा के पास में, बैटल ऑफ नर्मदा राइट, किसके किसके बीच में, पुलकेशन सेकंड जो कि आपके चालुक्य के थे और हर्षा के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछेगा, अदरवाइज दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन। हर्षा नॉट इन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया बता दे रहा हूं जिसको आपको हमेशा रीड करना। एक, बुक्स क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, इंस्क्रिप्शन राइट, क्वेश्चन पूछता है, बुक्स हो गया और आपका इंस्क्रिप्शन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए, क्वेश्चन पूछेगा। रेवेन्यू वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछेगा। पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछेगा राइट। बुक्स में लिटरेचर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो दीज आर कितने, 5, दीज आर 5 थिंग्स। ये 5 तो गूगल में देख करके आना, इसका शीट बना करके आना, यहां से क्वेश्चन 101% आता है। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव गिवन यू ऑल दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये 15-20 मिनट की जितनी भी देर की वीडियो है, मेक श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया है तो इन पर्टिकुलर एरियाज पे हिट करना स्टार्ट कर देना, अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और सारे पीवाईक्यू इन्हीं 5 एरियाज के अराउंड घूम रहे हैं एंशिएंट में। अगर आपने फिंगर टिप्स पे इन पार्ट्स को कर लिया हुआ इन एंशिएंट इंडिया, you are in a very 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 comfortable position to clear all the questions correctly of the ancient से अगर 6-7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 5 सही होगा ही होगा। पोर्ट्स के ऊपर, ऑर्नामेंट्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर में वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगेट टू मिस दिस बट लेट मी एड इट हियर कि कॉइन्स राइट एंड एक तो ऑर्नामेंट्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ऑर्नामेंट्स राइट। ये कॉइन्स तो बहुत, फॉर एग्जांपल निष्का इज देयर, फॉर एग्जांपल दिनार इज देयर एंड मेनी अदर, ऐसे कॉइन्स पे क्वेश्चन आते हैं राइट। और पोर्ट्स तो हर बार आएगा ही आएगा, पोर्ट्स और आपका लैंड रेवेन्यू, ये तो क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है। ये 6 एरिया को करके जाओ, ट्रस्ट मी आपका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आएगा, खासकर एंशिएंट के सारे क्वेश्चन लगेंगे और एंशिएंट के लिए डरना नहीं है। सोर्सेज की बात करूं मैं तो तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल कवरेज है और आर एस शर्मा ने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा काम किया है, फैक्ट्स पे काम कम किया है। तो मैं कहूंगा बैलेंस ऑफ बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं तो हम इन थीम्स को एक एक करके अभी कवर अप करेंगे अपनी एनबीटी सीरीज में, आप उसको देख सकते हैं राइट। सो दिस इज फॉर दिस क्लास, सी यू इन डिफरेंट क्लास। आज के लिए इतना ही, एंशिएंट को हमने कवर कर लिया। अब अगली क्लास में आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। जस्ट कवर दीज इंपॉर्टेंट एरियाज। सो दिस इज फॉर दिस क्लास एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।